अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात, सामीन किराम, बुज़ुर्गान कौम, दोस्तों और भाइयों, कल ये गुजारिश कर रहा था कि हज़रत हुसैन जो मदीना मुनव्वरा रहते थे और इनके बड़े भाई हज़रत हसन उनके साथ ये भी थे, जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सुलह करके अहद व पैमान करके और उनकी बैत करके मदीना तशरीफ़ लाए और मुसलमान फिर से एक हो गए। यहाँ मैंने ये अर्ज़ की थी कि हज़रत हुसैन हसन तो शहीद हो चुके थे, तो हज़रत हुसैन जब मदीना मुनव्वरा से चले हैं तो लड़ाई करने के लिए नहीं चले थे, और अपने दलाइल में मैंने ये बात कही थी कि चूँकि ये बच्चों के साथ निकले हैं, इनकी बहन वो भी साथ थी, बीवी भी साथ थी, छोटे बच्चे बड़े सब साथ थे, तो ये अतवार और ये ढब फौज का नहीं होता, जो लड़ने जाएं वो इस तरह तो नहीं जाते। तो ये इस बात का इस्तेदलाल करते हुए कि ये लड़ने के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि बच्चों के साथ निकले थे और कोई बच्चों के साथ लड़ने नहीं निकलता। एक दलील तो ये पेश की थी। दूसरी बात ज़रा आज सुने गौर से और तवज्जो फरमाएं। हुकूमत का मरकज़ यजीद का दारुल हुकूमत कहाँ था? मुल्क शाम में। ये अलग मुल्क, तीसरा सूबा बिल्कुल जुदा, यानी मदीना मुनव्वरा इसका नाम है सूबा हिजाज, जिसमें मक्का और मदीना दोनों हैं, और इधर इराक़ है और उधर शाम है। तो हज़रत हुसैन मदीना मुनव्वरा से इधर चले जिधर इराक़ है, उधर नहीं चले जहाँ हुकूमत का मरकज़ है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी जुलूस निकले, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मार्का आराई हो, तो किधर रुख करते हैं? किधर रुख करते हैं? दारुल हुकूमत की तरफ। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जब कोई तहरीक उड़ती है या जब कोई काफिला आता है, तो
तो फिर रुख करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो जब हुकूमत के बारे में कोई बात कहनी हो, हुकूमत को कोई बात सुनानी हो, तो रुख किधर होता है? जहाँ हुकूमत का मरकज़ है वहीं होता है। सवाल पैदा होता है कि हज़रत हुसैन अगर निकले यजीद का मुकाबला करने, तो फिर रुख उनका किधर होना चाहिए था? कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ, कुछ तो आप इसका सुझाव दें कि अगर हुसैन यजीद के मुकाबले में निकलते तो शाम जाते या इराक? ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। दस्तूर ज़माना और तारीख़ यही चली आ रही है, बता रही है कि जब कभी हुकूमत के बारे में कोई मार का आराई हो और या एहतियाज हो तो रुख होता है उधर। तो हज़रत हुसैन ने शाम की तरफ रुख किया, फिर तो कहें कि वो यजीद के मुकाबले में निकले। और अगर उन्होंने रुख किया इराक का, तो आप सोचते सोचते थक जाएंगे कि फिर आए चले किसके लिए थे। ये ऐसा मुश्किल सवाल है कि जब तक पूरी दिक्कतें नज़र से इस पर गौर ना करें और सोचते सोचते गहराई में ना उतरें, ये बात समझ नहीं आई कि हज़रत हुसैन अगर यजीद के मुकाबला के लिए निकले थे तो किधर जाना चाहिए था? शाम में। और लड़ने के लिए अगर निकले थे तो वो अपने साथ एक फ़ौज बनाकर ले जाते, बच्चों को साथ तो ना ले जाते। लेकिन वो नहायत सादगी में सिर्फ अपने घर के लोगों को साथ लेकर वो चल पड़े और चले इराक की तरफ। क्यों? इसलिए कि इराक में उनके वालिद हुकूमत करते रहे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा उनके वालिद जब खलीफा राशिद थे तो कहाँ रहते थे? इराक में। तो उनकी दोस्ती और उनके खैर खाओं की आबादियाँ वहीं थीं, उन्होंने उधर रुख किया। तो अब निकले किस लिए थे? अल्लाह ताला समझने की और सोचने की तौफीक अता फरमाया। तो मुझे एक पीछे की बात की तरफ तवज्जो दिलाना ताकि मसला समझ आ जाए। तो मैं पहले वो मसला बयान कर लूँ, फिर उसकी रोशनी में इसका जवाब आपको आज मिल सकेगा कि चले काहे के लिए थे। याद रखिए, ये राशिदीन का भी पहले से तरीका चला आ रहा है कि किसी को बैत के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बैत के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई सर उठाए और मुकाबला करे उसको तो दबाया जाता है, लेकिन अगर कोई मुकाबले में ना उठे, मुखालफत ना करे, लेकिन बैत भी ना करे, तो उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। क्योंकि इस्लाम में हुकूमत की ज़िम्मा ये तो है कि वो अमन कायम रखे। यानी अगर कोई बगावत के लिए उठता है, मुकाबले के लिए उठता है, तो उसको तो ताकत के ज़रिए दबाया जाए। लेकिन अगर कोई तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और वो बैत नहीं करता और कोई मुकाबले में भी उसकी तहरीक नहीं, लड़ने की कोई सूरत नहीं, तो उसको मजबूर नहीं किया जाता। ये बात एक समझ लें। अब मैं इसकी एक मिसाल दूँ। गालबन तीसरी रात बयान करते हुए मैंने ये कहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कहाँ वजूद में आई। मैंने कहा था सकीफ़ा बनी साइदा में, जहाँ अंसार मीटिंग कर रहे थे, आपको याद आ गया होगा, जहाँ अंसार मीटिंग कर रहे थे और उनका ख्याल था कि हमारे आकाए दो जहान हजूर
वो तो खुदा का इंतखाब थे और मक्का में आए। हमने मक्का में से आने वाले पैगंबर का इस्तकबाल किया, अपने मदीना में उनको जगह दी कि मक्का वाले अगर आपको के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहे तो मदीना आ जाएं। लेकिन मदीना के जो रहने वाले थे असल में वो कौन थे? अंसार। तो अंसार का ख्याल था कि जानशीन रसूल अंसार में से चुना जाए, और अंसार का बड़ा सरदार हज़रत साद इब्न उबादा थे। उन्होंने अपने यहाँ ये मीटिंग बुलाई थी, सारे अंसार जमा थे, औस व खज़रज की तमाम शाखें वहाँ मौजूद थीं, और साद इब्न उबादा बाबा जी वो दरमियान में बैठे थे। जब वहाँ पहुँच गए हज़रत अबू बकर उमर, तो अब तो इनकी बात तो ना चल सकी कोई भी थे, चूँकि ये भी सहाबी कोई गैर माकूल तो बात कर नहीं सकते थे। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि साद इब्न उबादा ने बतौर इंसान के महसूस तो किया होगा ना कि ये कहाँ आ गए, कि नहीं किया होगा? भाई कुछ तो महसूस किया होगा ना कि ये कहाँ आ गए, और बना बनाई बात बिगड़ गई। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चूँकि वहाँ हदीस पेश की थी, और सहाबा हदीस के बारे में सब के सब आदिल हैं, अस्हाबा कुल्लुहुम मदूल, वो हदीस का इनकार नहीं कर सकते और अपनी तरफ से कोई हदीस बना नहीं सकते थे। उनका तकवा और उनका मकाम ये था कि अपनी तरफ से मजाल है कि कोई हदीस या किसी को पर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगाएं, किसी पैगंबर पर यह बात घड़ी है, ऐसी फजा कोई ना थी। लेकिन बतौर इंसान के उनको ख्याल तो आया होगा ना कि अंसार इस मदीना के असल लोग हैं, अंसार मदीना के असल लोग हैं, और ये सारे इलाके के सरदार हैं। तो पैगंबर को तो कबूल इसलिए किया कि वो खुदा का भेजा हुआ है, उनके सामने तो कोई उंगली नहीं उठ सकती। लेकिन अब तो इक़्तिदार में अंसार को मौका मिलना चाहिए, उनका ख्याल था। लेकिन हजूर की हदीस सुनकर सहाबा अदब में झुके रहे, लेकिन महसूस तो किया ना। अब मैं अगली बात जो कहता सुनना चाहता हूँ कि जब सब अंसार ने बैत की और मस्जिद में सारे मुहाजिरीन ने बैत की, तो उबादा बिन वो साद बिन उबादा जो थे उन्होंने बैत नहीं की, उन्होंने बैत नहीं की और कोई मुखालफत भी नहीं की। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं तो वो पीछे खड़े हैं, घर में रहते हैं तो किसी सरकारी आदमी ने जो खिलाफत के ओहदेदारों में से हो या इनके काम में सरकारी हैसियत रखता हो, उसको हज़रत साद बिन उबादा के साथ कोई उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हज़रत साद बिन उबादा कितना अरसा वो रहे वहीं मदीना मुनव्वरा में, बैत नहीं की, लेकिन कोई महाज आराई भी नहीं की, कोई खिलाफ जज्बात का भी इजहार नहीं किया, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे। और फिर कुछ अरसे के बाद किसी सरहदी इलाके में जाकर मुकीम हो गए। वो जो सरदारी कि मैं सरदार हूँ वो ख्याल था, वो उन पर आखिर तक रहा। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि एक है बैत करना, एक है मुकाबला करना। कितने लाइनें हुई? दो। कि जब सरबराह कोई बने तो या तो उसकी बैत कर लो या उसे टकराओ। कितनी सूरतें हुई? दो। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौर करें, दो नहीं तीन सूरतें हैं। एक ये कि बैत करना,
दूसरे ये है कि मुकाबला करना, तीसरा ये कि खामोश रहना। बिल्कुल, तो जो खामोश रहने वाले अनासर हैं वो किसी के लिए मुज़र नहीं होते। तो उबादल्लाह बिन सामित जो थे उन्होंने वो खामोशी इख्तियार की, लेकिन अमली तौर पर यही साबित किया कि मैं साथ हूँ। क्यों? जब वो इमाम नमाज हैं या जब वो सरकारी तौर पर कोई खुतबा देते हैं तो साथ में उबादल्लाह भी हाजिर देते हैं। जब तक सरहदी इलाका में वो नहीं गए, जब तक, उस वक्त तक हर काम में शरीक करते रहे हैं, लेकिन बैत नहीं की। तो मालूम हुआ कि सूरतें तीन हैं, मान लेना, नंबर 2 मुकाबला में निकलना, नंबर 3 खामोशी में अपना वक्त गुजारना, ना लड़ना और ना खुशी का इजहार करना। तो कितने पहलू मैंने आपके सामने अर्ज किए? 3। एक बात, अब एक रिवायत और अर्ज करता हूँ, क्योंकि इमाम बुखारी ने उसे रिवायत किया, इस वास्ते मैं बयान कर देता हूँ। अगरचे उस रिवायत के मुकाबले में अबू सईद खुदरी की रिवायत उसके खिलाफ है, लेकिन बात समझानी मकसूद है कि जिस वक्त ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं, यानी है सही किताबों में, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक नहीं है। रिवायत है उम्मुल मोमिनीन की जो बुखारी शरीफ में है, लेकिन इनके मुकाबले में रिवायत है अबू सईद खुदरी की जो सही बुखारी में नहीं, लेकिन रिवायत सही है। हदीस के तालिब इल्म होने की हैसियत में हम दोनों को प्लाजिबल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं ज़रा तरतीब से बात करता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है ना? ये ना कोई कहे कि मैं इस बात जो बयान कर रहा हूँ उसका इकरार कर रहा हूँ। तो इस रिवायत की मुकाबले में मैंने हमेशा हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत जो है उसको तरजीह दी है, लेकिन सिर्फ मसला समझाने के लिए। आप कहेंगे अजीब बात आपने सुनाई, वो बात क्या है कि जब सकीफ़ा बनी साइदा में इज्तिमा हुआ, साथ बिन उबादा ने मीटिंग बुलाई थी और उनका ख्याल था कि अंसार में खलीफा हो। तो हज़रत अबू बकर उमर वहाँ पहुँच गए, नबी पाक की हदीस पेश की, उन्होंने मान ली और बैत हो गई। लेकिन साथ बिन उबादा ने बैत नहीं की, किन में से? अंसार में से। और हज़रत, इस रिवायत के मुताबिक जो मैं कहना चाहता हूँ, हज़रत अली ने भी बैत नहीं की। वहाँ अंसार के इज्तिमा में तो सिर्फ 3 मुहाजिरीन में से थे ना, हज़रत अबू बकर, उमर और अबू उबैदा बिन जर्राह, और मुहाजिरीन में से कोई था ही नहीं, हज़रत अली था ही नहीं। तो जब यहाँ बैत हो गई तो हज़रत अली थे कहाँ? मस्जिद में, वो मस्जिद में से। तो हज़रत अली को ये ख्याल आया कि गो वो इन बड़ों के मुकाबले में छोटे थे, हज़रत अबू बकर के मुकाबले में छोटे थे, लेकिन उनको ये ख्याल आया कि गो मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन अपनी शख्सियत और हजूर के रिश्ते और तारुफ के एतबार से तो मुझे भी बुलाना चाहिए था सकीफ़ा बनी साइदा में, कि जब बैत करने लगे तो मुझे क्यों नहीं वहाँ बुलाया गया? ख्याल तो आया ना उनको, तो उन्होंने बैत नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे मस्जिद में
जहाँ मुहाजिरीन जमा थे तो सब ने बैत की, हज़रत अली खामोश रहे। नमाज का वक्त आया तो जब नमाज साहब ने पढ़ी, इमामत अबू बकर सिद्दीक ने की, तो हज़रत अली भी खड़े हैं साथ ही, नमाज इकट्ठी पढ़ी। किसी बात में कोई, और अपने तौर पर ये वो कहते रहे लोगों को कि हज़रत फातिमा बीमार हैं, मैं अब किसी काम में भी हिस्सा नहीं ले सकूँगा, मैं उनकी तीमारदारी करूँगा। तो हज़रत फातिमा के आखिरी दिनों में उनकी तीमारदारी कौन करते रहे? कौन करते रहे? हज़रत अली। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी अहलिया को कहा कि तुम भी फातिमा की खिदमत में हाजिर हो जाओ और उनकी तुम भी इजाज़त करते रहो, खिदमत करते रहो। तो दो ही, हज़रत फातिमा की खिदमत या वो करती रही अबू बकर सिद्दीक खलीफा वक्त जो है उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस, और या करते रहे हज़रत अली। तो हज़रत फातिमा का इतना करीबी राब्ता हो गया हज़रत अस्मा से कि आखिरी दिनों में हजूर की जुदाई का गम जब फातिमा को था तो उनकी तसल्ली के लिए बातें उनसे अस्माई करती रहीं। तो मुझे एक वाक़या याद, एक किस्सा याद आया कि हज़रत फातिमा ने एक दफ़ा कहा हज़रत अस्मा से कि अपने कि मुझे सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र है कि जब मेरी रूह कब्ज़ से परवाज़ कर जाएगी, बीमारी में मेरा सफ़र आखिरत आ जाए, तो जब मेरा जनाजा जाएगा तो जनाजा जब चार पाइयों पर रखा जाता है ना, तो ऊपर चादर भी डाली हो ना, लेकिन कुछ वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जिसे कहते हैं जिसामत, तो जिसामत ज़ाहिर हो ही जाती है ना। तो हज़रत फातिमा सईदा निसाए अहले जन्नह, पैगंबर की बेटी, उनको ये गम खाया जा रहा था कि जब मेरा जनाजा जाएगा तो चादर के नीचे मेरी बॉडी के लिए भी पर्दादारी नहीं। तो कहने लगी हज़रत अस्मा को कि मैं इसमें परेशान हूँ। तो हज़रत अस्मा ने कहा कि परेशान ना हो, क्योंकि हमने हबशा के मुल्क में देखा है कि वहाँ चार पाई के ऊपर एक इस तरह का या डोली होती है ना, डोली या पर्दा, यानी लकड़ी का कोई ऐसा निज़ाम कि बॉडी के ऊपर एक पर्दा सा आ जाता है और वो जिसामत उस लकड़ी के जो जोली है उसकी होती है, बॉडी की नहीं होती। तो मैंने वो देखा है, तो तुम बेफिक्र रहो, इसके लिए हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे, आपको काम न करना चाहिए। हज़रत सईदा के चेहरे पर खुशी के आसार हुए। तो हज़रत अस्मा बयान करती हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में फातिमा के चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट मैंने उस वक्त देखी। उसके बाद कब्र तक जाने में फिर कोई ऐसा और मौका पेश नहीं आया। तो हज़रत अली मुर्ज़ा भी उनकी खिदमत में रहते, उनका हक भी था, तो इन्होंने बैत नहीं की। गो इसकी वजह यह है कि वो बीवी या हज़रत फातिमा की तरफ मुजद्दिद थे। लेकिन हम तो यही समझते थे कि वो चूँकि उनकी अयादत में और तीमारदारी में मसरूफ़ थे, इसलिए उन्होंने और किसी तरफ तवज्जो नहीं की। लेकिन नमाज़ें वहीं मस्जिद में साथियों के साथ, और किसी ने कोई मशवरा किया तो मशवरे में भी साथियों के साथ अपनी मशवरा देते हैं, लेकिन बैत नहीं की। जब हज़रत फातिमा ज़हरा फौत हो गई तो फिर वो खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और उन्हें बैत की। और फिर हज़रत अली ने जो तकरीर की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
उस रिवायत को ले लिया है और उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा उसकी रावी हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि हज़रत अबू बकर को कि हुज़ूर, हमें आपके कमालात और जो आपका मकाम है इस्लाम में उसका इनकार हरगिज़ नहीं। मैंने जो इतना वक्त पीछे रहा और बैत नहीं की, लम ननफुस अलैक, आपकी शान के मुकाबले में कोई बात हमारा एहसास नहीं जागता था। यानी आपके मुकाबले में कोई हमारा एहसास जागे या दिल में कोई ऐसी तड़प पैदा हो ना, कतन आपके मकाम के बारे में हमारे दिल में कोई जज्बा रश्क हो या जज्बा हसद हो ना, कपन नहीं। सिर्फ इतनी बात है कि हम कराबतदारान रसूल में से थे। इतना ख्याल तो में आया ज़रूर कि हमें सकीफ़ा में बुलाया नहीं गया। मतलब उनका ये था कि सकीफ़ा में अगर आते तो चुनना उन्होंने भी अबू बकर सिद्दीक़ को ही था, जैसा कि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया। फरमाते हैं इमाम हाकिम मुस्तदरक में रिवायत करते कि हज़रत अली ने कहा, हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना जिसको अल्लाह के पैगंबर ने हमारे दीन के लिए चुना। ये हज़रत अली ने खुद कहा। तो हज़रत अली को इख्तिलाफ कोई नहीं था, लेकिन ये उन्होंने कहा खुद अबू बकर सिद्दीक़ के साथ कि खुदा बैत की और कहा कि आपके मकाम के बारे में सवाल पैदा नहीं होता कोई इनकार कर सके और हमारे अंदर कोई जज्बा मुकाबले का उभरे नहीं। इतना एहसास हमारा ज़रूर जागता था कि हमें सकीफ़ा बनी साइदा में बुलाया नहीं गया। ना बुलाने की और भी क्यों, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को भी तो नहीं पता मीटिंग हो रही है। उनको भी जाकर नुमान बिन बशीर ने इतला दी थी, एक साहबी ने जो अंसार में से नहीं थे। तो उनके कहने पर वो यका आए। इसको कहते हैं अचानक एक एमरजेंसी पैदा हो गई और ये आ गए। अगर एमरजेंसी पैदा ना होती तो अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जब मस्जिद नबी से निकले तो अली को साथ लेकर निकलते, लेकिन वो एमरजेंसी में आए और एमरजेंसी के अहकाम और होते हैं। तो तवज्जो इस तरफ कीजिए कि हज़रत अली ने जो 6 माह बैत नहीं की ना, ये रिवायत है। और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबके साथ बैत की और ये जो है कि 6 महीने तक, चूँकि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उठे बैठे ही नहीं, नमाजें पीछे पढ़ते रहे लेकिन उठे बैठे। और उसका सबब था हज़रत फातिमा की बीमारी। लेकिन जब वो फौत हो गई तो उसके बाद अबू हज़रत अली उनके पास आए और जो बैत की वो बैत दूसरी थी। तो जो उसी वक्त की बैत है उसके रावियाँ हैं हज़रत अबू सईद खुदरी, और ये जो दूसरी बैत है इसकी रावियाँ हैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा। हम दोनों रिवायतों को आपस में जोड़ने के लिए कहते हैं कि मुझे एक वाक़या याद आया। एक जगह गालिबन को याद ही नहीं कि मुनाज़रा था या कोई तकरीर थी, तो मुखालिफीन में से किसी ने कहा कि जी हज़रत अली ने 6 माह बैत क्यों नहीं की थी। मेरे पास तशरीह का वक्त नहीं था, ये आप अब बैठे हैं तो मैं तहक़ीक़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम से बैठे हैं, ये नहीं कहेंगे टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन जब किसी मुखालफाना इज्तिमा में हो तो यकदम कोई बात करे तो जवाब देना पड़ता है ना। तो यकदम उन्होंने कहा कि जी हज़रत अली ने तो 6 महीने बैत नहीं की। मतलब उनका ये था कि आले सुन्नत के अकीदे पर ज़र्ब लगाई जाए कि तुम्हारे बड़े इमाम अव्वल, उसकी उन्होंने बैत नहीं की 6 महीने। मतलब कोई कमज़ोरी की तरफ इशारा करेंगे कि इनकी साइड इस इशू में कमज़ोर है। तो उस वक्त तशरीह करने का वक्त नहीं था। आपको जो मैंने तशरीह की वो तो समझ आ गई ना। लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि हज़रत अली ने
6 माह के बाद बैत जो की, मालूम है क्यों की? इसलिए कि ये बैत जबरी नहीं, मैंने इख्तियार में की है। अगर जबरी होती तो पहले दिन ही हो जाती। अगर अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की वजह से कि वो तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे साथ है, सारे साहबा हमारे साथ हैं, तो जबरन अगर अली की बैत होती पहले दिन होती है 6 माह के बाद। क्यों भाई कुछ तो कहो, तो पहले दिन ही होती ना। तो जब इन्होंने 6 माह बाद की तो लोगों को दिखाने के लिए कि कोई शख्स आइंदा तारीख में इस मोड़ से ना मुड़े कि जबरी बैत हुई थी और साहबा ने इक़्तिदार पर जबरी कब्जा किया था। अगर जबरी कब्जा होता तो अली की बैत पहले दिन होती। उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे ये जवाब दिया और उससे पूरे मजमा में एक सुकून पैदा हो गया। हाँ जी, कि जो अब तक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी अबू बकर सिद्दीक और उमर जो थे वो इक़्तिदार पर ज़ोर से आ गए, तो अगर ज़ोर से आए होते तो आप खुद कहिए कि अली की बैत कब होती? पहले दिन। तो जब नहीं हुई तो मालूम हुआ कि इस्लाम में, उस सोसाइटी में, मुसलमानों में एक तसव्वुर ये था कि बैत कोई करे एक बात, या कोई मुकाबले में आए 2 बात, या कोई खामोशी इख्तियार करे 3 बात। तो तीनों तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। अब सुनो, खबर आ गई शाम से कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। ये भी खबर आ गई कि अब जानशीन यजीद बना है, और जो सूबा हिजाज का गवर्नर था उसने सरकारी हैसियत में बड़े साहबा जो थे उनके औलादों और बेटों को जमा किया कि अब जो नया हुक्मरान है उसके लिए तुम मेरे सामने बैत करो, ताकि हुकूमत को मैं इतना दे सकूं कि सब ने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अब हज़रत हुसैन ने क्या कहा था, मैंने परसों बताया था। उन्होंने कहा था हमें ज़रा सोचने का मौका दें, हम अभी फैसला नहीं करते। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने भी कहा था हम अभी फैसला नहीं करते, हमें सोचने का मौका दो। तो जो गवर्नर था हिजाज का उसने कहा ठीक है आप सोच लें, कोई बात नहीं। वो लोग नेक थे, उनके दिलों में कोई तलखियाँ नहीं थी। उनका ठीक है सोचो। और अब हज़रत हुसैन जो चले हैं इधर, इसका जो मुझे बात समझ में आई है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने मौका पर हज़रत ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकले। हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलते तो शाम की तरफ जाते, इधर नहीं। और वो यजीद की बैत करने के लिए खुश भी ना थे। वो चाहते थे कि मुझे ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ मैं अकेला रह सकूँ, बगैर बैत के रह सकूँ, नमाजों में शिरकत करूँ सबके साथ, मुसलमानों के साथ रहूँ सबके साथ। लेकिन जो साथ बिन उबादा की पोजीशन थी ना, उस पोजीशन में ये अपना वक्त गुजारना चाहते थे। तो चूँकि दोस्ती और इनके हामियों की और हमदर्दों की ज़्यादा आबादी किधर थी? इराक में। तो इराक वालों के पास ये जा रहे थे ऐसे अंदाज में रहने के लिए कि मैं आराम से खुशी से रह सकूं, मुझे कोई मजबूर ना कर सके। लेकिन मदीना मुनव्वरा में इनके अपने दोस्ताना हल्का के लोग जो थे वो बहुत कम थे, क्योंकि ये मुद्दत बाहर रहे थे। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जो मदीना से इराक नकल मकानी की, तो मालूम होता है कि वो ऐसी ज़िंदगी को इख्तियार करना चाहते थे कि मैं अपने तौर पर खामोशी इख्तियार करूं, उम्मत के सारे कामों में शरीक रहूं, लेकिन सियासत में मैं किनारा कर। अगर मैं मदीना मुनव्वरा में रहा तो मुझे सियासत में शामिल होने के लिए कहा जाएगा कि जो सियासत हो यजीद की मैं भी उसमें शिरकत करूं। वो शिरकत नहीं करना चाहते थे। और तो जो पहलू 3 है कि जब कोई हुक्मरान नया आए तो 3 ही सूरतें हैं कि या तो उसको माना जाए,
या कोई मुकाबले में निकले या कोई खामोशी इख्तियार करे। अब लोग जब इस मसला करबला पर गौर करते हैं तो ये तो कहते हैं कि जी उनको यजीद की बैत करनी चाहिए थी या नहीं, तो जो कहते हैं नहीं तो फिर मुकाबला है, मुकाबला हुआ। हालांकि मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला। और जाहिलियत का दौर था जब लोग समझदार नहीं, आम अनपढ़ थे, तो देहात में करबला, अब मुहर्रम के दिन आए तो एक रसाला मुझे याद है, मैंने गालबन कल या परसों जिक्र किया था, हमने भी वो थे उस ज़माने में एक पम्फलेट था, छोटा सा पम्फलेट का 4-5 वो 2 पैसे का वो आता था, उसका नाम था जंगनामे करबला। और बाकायदा एक जंग का तरीका कि जिस तरह लोग जंग के लिए इकट्ठे हैं, भाई औरतों बच्चों के साथ कोई जंग के लिए आया, लेकिन मरसिए पढ़े जाते थे। और जंगनामा करबला में वो इश्तिहाक के जंग में थे, लड़कों के बलबले के नौजवान क्या अब हम लड़े, वो इश्तिहाक के जंग में थे, लड़कों के बलबले बेताब थे कि देखिए तलवार कब चले। वो फातिमा की गोद के पले फातिमा लहद का चिराग था जिस पर अली ने की थी रियासत, वो बाग था। तो इतना लड़ रहे थे, लड़ तो जंगनामा करबला जंग। देहात के लोग जो दीन का इल्म नहीं रखते या तारीख नहीं जानते थे, उन सब के जंगनामा करबला जंगनामा। और औरतें भी जंगों के हालात जो सुनती थी तो बड़ा शौक से सुना कि जरा जंग है, और फिर हालात भी सुनना और फिर रोना भी। और औरतों को रोना बहुत आता है। इसमें हम ये तो नहीं कि ज़्यादा रोती हैं, लेकिन रोने में तजर्बाकार बहुत है। तो अब ये मार के हमने देखे हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में। और मरसिया जब पढ़ दे तो मरसिए तो थे लखनऊ के, मरसिए थे लखनऊ के, और पढ़े जाते थे पंजाब के देहात में। अब वो इश्तिहाक के जंग में थे, वो इश्तिहाक के जंग में थे, लड़कों के बलबले, जंग का शौक़ है, इश्तिहाक का मतलब शौक़, वो इश्तिहाक के जंग में थे, लड़कों के बलबले। भाई जंग लड़ी तो जाती है, लेकिन मजबूरी में कोई शौक़ से लड़ता है? क्यों जी, कोई शौक़ से नहीं लड़ता। तो लेकिन ये शेर का, वो इश्तिहाक के जंग में थे, लड़कों के बलबले बेताब थे कि देखिए तलवार कब चले। तो ये सारी बातें उन्हीं लोगों की तरतीब दी हुई हैं कि जिनका जज्बा ही था कि उम्मत को लड़ाना है, और उम्मत को लड़ाने के लिए पीछे यहूदियों की साजिश थी। मुसलमान बातों में आ गए कि ये जंगनामा करबला वो इश्तिहाक की जंग था। एक एक चिराग हक की लहद का चिराग था जिस पर अली ने की थी रियासत, वो बाग था कि हज़रत अली बतौर माली के बाग की परवरिश करते रहे, और वो बाग करबला में आया हुसैन की शक्ल में जिस पर अली ने की थी रियासत, वो बाग था। अल्लाह के बंदो, तारीख का जो वाक़या कई बातें ज़हन में आती हैं, तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये किताबों में लिखा है कि जब करबला में हज़रत हुसैन मुकाबले में निकले हैं ना, तो एक हुसैन ने 50 कम 2000 आदमी मारे। ये जिलाउल-उयून में मुझे याद पड़ता है कि गालबन जिलाउल-उयून में बाक़ी मज़दी लिखता है कि हुसैन ने 1950 आदमी जो मारे हैं, और फिर वो शहीद हुए। तो मैंने पूछा, मुझे तो किसी ने बताया, तो मैंने पूछा कि जो इतने मारे तो जो मर तो गए, लेकिन वो दफन कहाँ हुए? 1000 या 2000 इंसानों को दफन करना हो तो जगह तो काफ़ी लग जाती है। तो क्या वजह कि करबला के वाक़यात तो तारीख में आते हैं, लेकिन उनकी कब्र, वो दफन कहाँ गए, कब्रों का तो नहीं होता कि जी वो तो ऐसे बुरे थे कि उनका जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था, इतने बुरे थे। भाई अल्लाह के बंदे अगर वो वाकई थे कोई, तो हुकूमत की तरफ से लड़ रहे थे ना, किसकी फौज थे? तो फौज जब आएगी हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी ना हो, कम से कम हुकूमत के लोग तो कहेंगे कि जनाजा पढ़ें। और इब्न ज़ियाद ही पढ़ता, शिमर ही पढ़ता, अरे नहीं, उनका जनाजा हराम था, जनाजा ही हराम था।
अल्लाह के बंदो, अक्ल इंसानी सवाल करती है कि इंसानी सोसाइटी में ऐसा वाक़या कोई हो जाए तो इससे जो आदमी मरे, तो अगर वो ज़मीन पर ही रहे तो क्या उनकी लाशों को नोचने के लिए गिद्ध उतरे आसमान से? जब जानवर भी मर जाएं, उनको जंगलों में छोड़ आते हैं, तो गिद्ध उतरते हैं या नहीं? उनको तो वो लाशें गई किधर? हाँ, पता तो नहीं लगता किधर गई। तो इस तरह क्यों नहीं कहते कि झूठे किस्से लड़ाई के? कोई ऐसा बात कहीं नहीं हुआ। हाँ, तो हुसैन को लड़ते हुए नहीं, जुल्मन शहीद किया गया, वो मजलूम है। लेकिन उन्होंने जंग बनाने के लिए कहा कि नहीं, वहाँ 1950, तो लड़ाई तो वहाँ हो रही थी और गिन ये रहे थे। ये बाकर मस्जिद गिन रहा होता है, लड़ाई वहाँ हो रही थी और ये गिन रहे थे। तो ऐसी बात, तो चुनांचे इनकी मजलिसों जब जाए ना, तो कुरान और हदीस की बात नहीं करते। हम भी बचपन में इनकी मजलिसों में गए हैं, सुना है। तो इन्होंने अपनी जब बातें करनी हो तो शुरू यहाँ से करते हैं, रावी कहता है। जब आले सुन्नत वल जमात की मदद हो तो वो कहते हैं कुरान कहता है, पैगंबर की ज़बान, रिसालत का ऐलान, इमामों का फरमान। लेकिन इन क्या, रावी कहता है। और देखिए तकरीबन एक सभे में कई जगह फलां जगह रावी कहता है, रावी कहता है। तो कई लोग पूछते हैं कि रावी क्या होता है? मैंने कहा रावी जिस तरह चनाब होता है। अरे रावी कहता है। तो मैं किस ज़माने में तकरीर में एक जुमला कहा करता था कि बिरादरान किराम, बिरादरान इस्लाम, रावी के किनारे झोंपड़ियाँ न डालो। रावी जब तुगयानी पर आता है, बड़ों बड़ों को डुबो देता हूँ। अल्लाह रावी की तुगयानी से बचाए। उन दिनों रावी में तुगयानी भी आती थी। अब तो मुल्क तसीम होने के बायस दरियाओं के जो सोते थे, मनाबे थे, जहाँ से दरिया निकले, वो इंडिया में है। अब रावी खुश्क है। अब तो जब रावी के किनारे से गुजरता है तो कहता है, ए लबे रावी बता उन रफ्तगां का माजरा। वो पहले दौर में जो बहारें थी, कोई किस्सा तो था, ए लबे रावी बता उन रफ्तगां का माजरा, कल तुझ पे जिनका राज था, अंजाम उनका क्या हुआ। आज रावी में पानी खुश्क, और वहाँ से जब बसें गुजरती हैं, सड़कें गुजरती हैं, तो उस वक्त इस बात का मज़ा नहीं। लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने कहा रावी के किनारे झोंपड़ी ना बनाओ, पता नहीं किसी वक्त तुगयानी पर आ जाए। आले सुन्नत वल जमात अकीदे की बना है कुरान और सुन्नत, सहाबा और आइम्मा मिल्लत। और इनकी बिना क्या कि रावी कहता है, रावी कहता है। अब किसी रावी ने अगर ये कहा कि जी हुसैन एक ने कितने मारे, तो हमने नहीं कहा कि नहीं मारे, हमने कहा अगर मारे तो उनकी भी लाशें किधर गईं। हाँ जी, ये बात तो सोचने की है। तो मेरे सामने जवाब दिया कि ऐसे लोग थे कि उनका तो जनाजा पढ़ना कोई जायज़ ही नहीं समझता था, इसलिए किसी ने ना जनाजा पढ़ा ना दफन हुए। तो अगर नहीं दफन हुए तो कम में इतना ही आता कि चीलें उतरी थी, चीलों ने झंडे गाड़े थे, पर्वत पे छावनी छाई थी। क्या तो बात ये कर रहा था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में थे तो उनका लड़ने का कस्द नहीं था। अगर लड़ने का कस्द होता वो यजीद के मुकाबले में निकलते तो शाम जाते, इराक ना जाते। जब वो इराक गए तो किन के पास गए? अपने पुराने दोस्तों के पास, ताकि मेरे हमदर्द मेरे साथ होंगे तो जबरन कोई मुझे बैत नहीं करेगा, और खामोशी में इख्तियार करूंगा तो मेरा मुकाबला भी किसी से नहीं। तो खामोशी से जाने वाला तो बीवी को, बहन को, बच्चों को साथ लेकर जाता है कि मैं किसी दूर के इलाके में अपनी ज़िंदगी दिन गुजार लूँगा। ये कैसे परिज्यूम कर लिया खुद ही कि जी लड़ने के लिए निकले थे।
लड़ने के लिए तरीका है कि उन्होंने किसी को आवाज़ दी, बल्कि हमें जब लोग कहते हैं कि हुसैन के साथ कोई निकला ही कोई नहीं, तो मैं कह निकलते तब जब ये आवाज़ देते गाओ मैं जा रहा हूँ, जब ये निकले ही नहीं तो आवाज़ क्या। बार सूरत मैंने बताया कि ऐसे मौके पर इम्कानी सूरत अमल क्या है, 3 है, या तो बैत हो जाए, या मुकाबले का ऐलान हो जाए, या खामोशी का। तो हुसैन के बारे में नेक गुमान क्या है, ये तो पक्की बात है ना कि लड़ने के लिए नहीं निकले। और ये भी पक्की बात है कि यजीद की ज़िंदगी ऐसे तर्ज की थी कि जो पसंदीदा नहीं थी, तो हुसैन उसके साथ वफा का अहद करें या बैत करें, वो उनके मकाम के ख़िलाफ़ था। ये भी तो तीसरी सूरत एक ही कि वो इराक़ में ऐसी ज़िंदगी बसर करना चाहते थे कि जिसमें ना कोई तसादुम हो और ना कोई आजमाइश हो। तो हज़रत ये आपने सुना होगा अक्सर बार कि ये अहले इराक़ ने बड़े ख़त लिखे थे। तो ख़त क्या लिखे थे, ख़त यही लिखे थे क्या आपके पुराने दोस्त हैं, आपके वालिद के पुराने खादिम हैं, आप यहाँ आ जाएं, हम सर आंखों पर उठाएंगे। तो उन्होंने उनको अच्छी सोसाइटी में आने के लिए कहा और उसी की पेशकश की कि आप यहाँ आएँ। और हज़रत हुसैन जब चले उनके खतूत की वजह से, तो वो इसी इरादे से चले कि वहाँ जाकर मैं अपनी आराम की ज़िंदगी गुजर कर, मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। अब जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मालूम हुआ, को खबर आई कि इराक़ के लोग वफ़ाएँ बड़ी जल्दी बनते हैं, इनकी वफ़ा बड़ी जल्दी बनती। हज़रत अली की तकरीरें हैं इन लोगों के ख़िलाफ़। जब हज़रत अली वहाँ थे तो हज़रत अली ने इनको ख़िताब करते हुए कहा था, ए अहले इराक़, मुझे मौजूद से हमारा एक वाक़या याद आया छोटा सा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो कहाँ रहते थे, इराक़ में कूफा में, जहाँ अली मुर्तज़ा पहुँचे ना, इसी जगह के रहने वाले थे हज़रत इमाम अबू हनीफा अपनी जगह। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब हज पर निकले आए ना एक दफ़ा, तो मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम थे इल्म के, हदीस के, और उनकी बड़ी शोहरत थी, और इमाम अबू हनीफा की अपनी भी थी। तो इन्होंने इमाम मालिक को देखा हुआ नहीं था, तो इन्होंने कहा कि चलो जी हज़रत इमाम मालिक की ज़ियारत करें। इमाम मालिक इनसे ज़रा छोटे थे, ये बड़े थे उम्र में, तो इन्होंने कहा चलो इमाम मालिक के पास चलें। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास ये पहुँचे और सलाम किया। तो उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप कहाँ से थे, ये नहीं, और नाम नहीं बताया ना, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो इमाम साहब ने कहा मिनल इराक़। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा दिल लगी के पैराए में कहा इराक़ मिन अहल निफाक, कि इराक़ के तो लोग हैं जिन्होंने निफाक किया। इशारा क्या था, हुसैन के बारे में। हुसैनी काफ़िला सहरा की जिन राहों से गुजरा था, हुसैनी काफ़िला सहरा की जिन राहों से गुजरा था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इन इराकियों, ये कूफा वालों का अमल याद आया, तो कहा आप इराक़ से हैं। आप इमाम साहब ने खुद ही कहा था मैं इराक़ से हूँ। कब मिन इराक़ अहल निफाक, तो वो मुनाफिक। तो अब इमाम साहब चुप हैं, क्योंकि अगर ये सामने आ जाते तो तारुफ कराना पड़ता ना कौन है। उन्होंने नाम तो सुना हुआ था इमाम मालिक ने भी, लेकिन पता नहीं था कि वही हैं।
तो इमाम साहब इन बात के बाद चले गए इधर उधर, और आध घंटे के बाद फिर आए, कहने लगे हजरत मैं आपसे कोई इल्म की सनद लेना चाहता हूँ। ठीक है कि वो बड़े थे, बड़ी उम्र, और ये उनसे छोटे कि मैं आप मतलब था कि आप वो मुझसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन चूँकि मदीना में बैठे हैं तो मैं आपसे सनद लेना चाहता हूँ। और सनद के लिए उन्होंने कहा कि कुरान की एक आयत मुझे पढ़ा दें कोई, या मैं पढ़ता हूँ सुन लें। मैं पढ़ता हूँ सुन लें। तो मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप पढ़ें कुरान की आयत, तो वो सबक हो गया, कोई इजाज़त हो गई। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने आयत पढ़ी, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ आयत, लेकिन इमाम साहब ने गलत पढ़ी। यहाँ जो हाफिज़ हैं वो कहेंगे मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने वही पढ़ किस्सा जो बयान कर रहा हूँ। तो इमाम साहब ने सनद लेने के लिए जो आयत पढ़ी इमाम मालिक के पास, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, तुम्हारे इर्द गिर्द मुनाफिक फैले हुए हैं। ऐ मुसलमानों, व मिम्मन हौलकुम, तुम्हारे इर्द गिर्द मुनाफिकून, मुनाफिक फैले हुए हैं। ये मुनाफिक भी मुसलमानों में घुसे हुए थे ना, जिस वक़्त की वो आयत उतरी उसकी बात है ना। तो इमाम साहब ने फरमाया व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल इराक। तो आयत इस तरह नहीं है, आयत इस तरह व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक ला तालमुना नालमुहुम। तो इमाम साहब ने जब ये आयत पढ़ी वमिन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, आगे ये नहीं कहा वमिन अहलिल मदीना, कहा वमिन अहलिल इराक। तो इमाम मालिक बड़े ज़हीन थे, उन्होंने कहा वो मैंने जो कहा था ना कि कहाँ से आए, इन्होंने कहा था मिन अहलिल इराक, तो मैंने कहा मिन अहलिल निफाक। तो इराकियों पर जो कहा था निफाक, तो आयत इन्होंने वो पढ़ दी जिसमें है मिन व मिन अहलिल मदीना। अब इमाम साहब डट कर तो नहीं कह सकते थे कि मदीना के लोग ऐसे हैं, क्योंकि मदीना की इज्जत करनी है, लेकिन कुरान की। तो इमाम मालिक पर एक हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा बहुत तवज्जो करके कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। इन्होंने कहा कि मुझे लोग और मेरे शागिर्द अबू हनीफा कहते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जैसा सुना था उसे बढ़कर पाया। मतलब ये था कि ये आयत पढ़कर उस वक्त जवाब नहीं दिया, कि उस वक्त जवाब देते ना तो कुरान की जो आयत है इसमें जो मदीना का लफ्ज़ है ना, इसकी बेअदबी का डर था ना, कि इन्होंने इराक को बचाने के लिए ये आयत पढ़ी है। और जब कहा मुझे इल्म की सनद दे दें, तो मालूम हुआ कि इनमें कोई तकब्बुर नहीं, अज़्म गुरूर नहीं कोई। और बड़े आराम से व मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून व मिन अहलिल इराक मरदू अलन निफाक। तो फिर इमाम मालिक भी मजबूर, उन्होंने कोई इनके जवाब देने की कोशिश नहीं की, हैरान हो गए कि जैसा सुन रखा था इस शख्स के बारे में वैसे ही पाया। और इमाम साहब के तालीमात में इंसान हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो कभी उस उन्वान पर तकरीर हो तो फिर हम सुनाऊं कि इमाम किस तरह इनकी अप्रोच थी सोचने की। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो क्या ये रहा था
कि इराक वाले जो थे ना, इराक, इनके बारे में हज़रत अली ने अपने वक्त में भी कहा था, इराक वालों को मुखातिब करते हुए, इनके एक अल्लामा रज़ी हुए हैं, रज़ी, 4वीं सदी के आखिर में या 5वीं सदी के शुरू में, उन्होंने इनकी एक तकरीर नकल की है कि ए इराक के लोगों, अयो शाहिदा तो अबदान हो, तुम्हारे बदन तो मेरे सामने हाजिर हैं, तुम चलती हुई लाशें हो। अयो शाहिदा तो अबदान हो, अलगायबा तो अकूल हो, तुम्हारी अकलें गायब हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे साथ कभी भी वफा का पैमान नहीं कर। तो ये अहद तोड़ने में, वफा बदलने में ये अव्वल नंबर है, अव्वल नंबर। तो जब इमाम हज़रत हुसैन को इन्होंने ख़त लिखे थे, हम आपके खादे में यहाँ आएँ, बिल्कुल आराम से रहें, आपको कोई गज़ा नहीं पहुँचेगी, आपको कोई शख्स पकड़ दकड़ नहीं कर सकेगा। मदीना में इनका वो माहौल नहीं था, तो आप यहाँ आ जाएँ। तो हज़रत हुसैन उनके पास जा रहे थे एक अमन और चैन की खामोश ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए। चुनांचे जब इब्ने ज़ियाद ने इनको कहा कि आप बैत करें, तो उन्होंने जो शर्तें पेश की थी ना हज़रत हुसैन ने, उनमें एक शर्त ये थी कि मुझे या तो वापस जाने दो मदीना ही, या मुझे किसी सरहदी इलाके में खामोश ज़िंदगी गुजारने का मौका दो। तो इसमें तो हज़रत हुसैन ने कह दिया मैं लड़ने के लिए नहीं आया। क्या ये लाइनें और ये सतूर नहीं बता रहे कि लड़ने के लिए नहीं आया? इससे पता चला कि हज़रत हुसैन का इरादा जो था, इरादा वो इक़्तिदार नहीं था, ना इक़्तिदार के भूखे थे, ना इक़्तिदार के भूखे थे। अब हज़रत हसन ने जब अमीर मुआविया की हुकूमत कबूल की, तो उनको पता था अमीर मुआविया को भी कि हसन अकेला नहीं, इसके पीछे पूरा सूबा है इराक का, इराक जहाँ हज़रत हसन की हुकूमत है। तो हज़रत हुसैन भी अगर यजीद खुद आ जाता उनके कदमों पर, तो उन्होंने इक़्तिदार उसे मांगना नहीं था, यही कहना था कि अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाओ ताकि मुसलमानों की खिदमत हो सके। तो जब ये कहते तो यजीद ने इनकार करना था? नहीं। इब्ने ज़ियाद वगैरह चाहते थे कि ये माहौल पैदा ना हो। उसने इराक के लोगों पर जिन्होंने ख़त लिखे थे एक एक पकड़ सख्ती की, उनकी वफाएँ बदल गई। तो हुसैन जब रास्ते में आए हैं, जब वो पहुँचे हैं इराक में, अभी करबला में कदम रंजानी फरमाया, आपने आवाज़ दी, ए कूफा के रहने वालों, नाम लेकर फलां, ये तुम्हारा ख़त, ये ख़त उनके पास, लेकिन आगे हाँ करने वाला कोई नहीं था। तो हज़रत हुसैन को मालूम हो गया कि इनकी वफाएँ जफाओं में बदल गई हैं। अब वो मैंने एक 3-4 दिन में तकरीर में कहा था कि हज़रत ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा था आगे। मुस्लिम बिन अकील इनका कज़न था, उसको पहले भेज दिया कि तुम जाकर पता करो कि इराकियों ने जो मुझे बुलाया है, तो ये अपनी आगोश मोहब्बत में और दामन वफा में लेने को तैयार भी हैं या नहीं। ये मुस्लिम बिन अकील ये मुस्लिम किसके बेटे थे? अकील के। और अकील कौन था? हज़रत अली का भाई। यहाँ एक बात ज़िम्नी याद रखें कि हज़रत अली मुर्तज़ा के वालिद का नाम क्या था? अबू तालिब। तो अबू तालिब के 4 बेटे थे। एक उनका बेटा था जाफ़र का एक बेटा, उसका नाम था अब्दुल्ला। वो मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त था जब हुसैनी काफ़िला चल रहा था। तो जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को मशवरा दिया कि आप
इराकियों की बात पर ना जाएं, वहाँ ना जाएं, तो उसमें अब्दुल्ला बिन जाफर भी था। खैर, वो जो अबू तालिब के बड़े बेटे का नाम क्या है? जाफर। और एक बेटे का अली, हज़रत अली। तो ये दोनों मुसलमान हो गए, जाफर भी मुसलमान, अली भी मुसलमान। और दो बेटे और थे, एक का नाम था अकील, और एक का नाम था तालिब। तालिब जिसका नाम था, उसकी वजह से ये कहलाते थे अबू तालिब। अबू तालिब का नाम के माना क्या? अबू तालिब का माना है तालिब का बाप। तो बेटों में तो कोई तालिब था ना, तो एक है तालिब, एक है अकील। ये दो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन अकील का बेटा मुस्लिम आगे, वो मुसलमान हुए था। अब तालिब के बेटे भी मुसलमान हुए, लेकिन ये तालिब और अकील ये मुसलमान नहीं हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, कई लोग सवाल करते हैं कि अबू तालिब इस्लाम लाए थे या नहीं, अबू तालिब इस्लाम लाए थे या नहीं। तो मैं ऐसे सवाल का जवाब मेरा कम देता हूँ, कुछ मसरत है। तो मैंने कहा भाई मैं एक तरह जवाब देता हूँ कि अबू तालिब जब फौत हुए ना, तो उनकी जो जायदाद थी या उनका जो मकान था, उसके वारिस कौन हुए? हदीस की किताबों में ये जिक्र आता है, तारीख ने भी शहादत को महफूज कर दिया कि अबू तालिब की पूरी जायदाद के वारिस हुए थे अकील और तालिब। अकील और तालिब वारिस हुए थे। क्यों? इसलिए कि दूसरे बेटे दो, जाफर और अली, मुसलमान हो गए थे। और कानून ये कि काफिर की विरासत मुसलमान नहीं पाते। जो कानून शरा के मुताबिक दायरा इस्लाम में नहीं, उसको मुसलमान की विरासत नहीं मिल सकती। तो ला यरिसल काफिर मुस्लिम, काफिर के मुसलमान वारिस नहीं और मुसलमान काफिर वारिस नहीं। अगर किसी के बेटे हों 5 और एक का दियानी हो जाए, तो उसकी पूरी विरासत 4 को मिलेगी, 5 को नहीं मिलेगी, क्योंकि गैर मुस्लिम उसका वारिस नहीं हो सकता। जब आपके ज़हन में ये बात आई है, तो मैंने पूछा, क्या आपसे क्या पूछा था कि अबू तालिब के कितने बेटे थे? 4। तो विरासत किनको मिली? 2 को नहीं मिली। मुझे एक ज़िमनी वाक़या आया, मैं ज़िमनी बात आ जाती है, मैं तो चाहता था कि आज ही करबला में हम पहुंच जाएं और बताएं कि क्या हुआ। लेकिन वाक़या याद यूँ आया पिछला तारीख का कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, तो दिन के वक्त तो मक्का फतह हुआ ना, दिन के वक्त तो वक्त तो गुजर जाता है, वक्त किसी का इंतजार करता है। अब जब शाम होने लगी तो हजूर जाएं कहाँ? लश्कर इस्लाम तो आया, मक्का में आया, अल्लाह के घर में हाजिर हुए, हरम शरीफ में हाजिर हुए, काबा में हाजिर हुए। तो फौज जफर मौज जब आई तो पूरी सतवत इस्लाम और शौकत इस्लाम का निशान था। लेकिन जब शाम हुई तो किसी शख्स ने आकर हजूर को कहा कि हजूर अब तो शाम हो रही, तो अपने घर में, तो पुराना घर जो हजूर का घर था ना, अपने घर में, या वो अबू तालिब के रहते थे कि अपने घर में आए, तो बेसाख्ता हजूर की ज़बान से निकला कि अकील ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है, अकील ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है। मतलब ये था कि अबू तालिब की विरासत तो ले गए ना अकील और तालिब ही, अली को तो नहीं मिली जो मुसलमान हुए थे। तो
हजूर की पार्टी तो अली थे ना फिर, तो कहा कि अकील ने माली छोड़ा ही क्या है। इससे उस हदीस की भी तस्दीक होती है कि विरासतें इनको मिली, उनको नहीं। तो हजूर की ज़ुबान से विसाखता निकलेगा, अकील ने छोड़ा ही क्या, इसलिए आप वहाँ नहीं गए। तो मैं आप हज़रात को इस तवज्जो दिला रहा हूँ कि इराक वालों ने जो इनसे बेवफाई की, तो वो पहले जो इसको भेजा वो मुस्लिम बिन अकील था, अकील का बेटा मुस्लिम था। उसने आकर रास्ते में हज़रत हुसैन को खबर दी कि जी वहाँ तो दोस्त कोई नहीं, बहुत से दो हैं, यजीद के कारिंदे वहाँ पहुँच चुके हैं और इन सब की जो वफा है वो जफा में बदल चुकी है। तो हज़रत हुसैन जो थे वो बहुत परेशान हुए। बाज़ मुर्रखीन ने यहाँ नकल किया, बड़ा एक नाजुक वाक़या कि हज़रत हुसैन ने ख्याल किया कि मैं फिर वापस चला जाऊँ। तो अब जब उनके ख्याल आया ना, तो फिर यहाँ एक उसूल सामने आता है कि हज़रत हुसैन जब मदीना से निकले तो वो इज्जत के साथ निकले थे ना कि मैं बैत नहीं करता, वो लड़ता भी नहीं, मुकाबले में भी नहीं, लेकिन बैत नहीं करता। इस अब रास्ते से अगर वापस जाते हैं मदीना, तो मदीना में वो जो पहले इज्जत थी, जो मुकाम था, वो रह सकता था नहीं। अब इस मुकाम पर हज़रत हुसैन मकाम हैरत के बाद मकाम गैरत में पहुंच चुके थे। अल्लाह वालों पर औकात आते हैं, कभी हैरत के और कभी फिर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी एक बात और सामने आ गई कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब बालाकोट के मुकाम पर सिखों से जहाद कर रहे थे, अभी उनकी शहादत होनी थी शाम को जाकर, तो असर के वक्त वो असर की नमाज के लिए जब आए, हैरानी के साथ अपने साथियों का ये मुझे जन्नत नजर आ रही है। हालांकि शाम के वक्त शहीद हुए वो, और अच्छे भले से असर के वक्त पहले अपने साथियों कहा कि मुझे जन्नत नजर आ रही है। उस वक्त भी नहीं पता कि शायद शाम को आ रही है, कहा कि जन्नत नजर आ रही है। और जो सिख थे ना, सिखों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था वहाँ के इलाकों में। तो बालाकोट के मुकाम पर किन का मुकाबला था? सिखों का और मौलाना इस्माइल शहीद का और सईद अहमद इन हज़रात का मुकाबला था। तो सिखों ने बड़ा प्रोपेगेंडा कर रखा था कि मानसरा के लोगों और मानसरा के बासियों, ये जो है ना, जो हमारे साथ लड़ रहे हैं ये वहाबी हैं। हालांकि वो आले सुन्नत वल जमात थे, लेकिन प्रोपेगेंडा किया गया कि ये वहाबी। कौन प्रोपेगेंडा कर रहा था? सिख। गोया के सिख प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये वहाबी। गोया के वहाँ के लोग इतने नादान हैं कि वो वहाबी को ज़्यादा बुरा समझते हैं, सिखों की तरह नहीं। सिख प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये वहाबी है, लोगों इससे बचना। तो सब ने कहा कि सिख ठीक कह रहे होंगे ना, ठीक कह रहे होंगे। तो असर के वक्त नहीं बल्कि जोर के वक्त इनको खटकी कि बहुत से मुसलमान अब निकल रहे हैं कि सिखों ने जो प्रोपेगेंडा किया ना हमारे में वहाबी को होने का। तो एक शायर कहता है, वो जिसे वहाबिया ने दिया है लक़ब ज़बी और शहीद का, कि जिन्होंने कहा इस्माइल को कि शहीद, इस्माइल शहीद, वो जिसे वहाबिया ने दिया है लक़ब ज़बी और शहीद का, वो कतील लैला नहीं था, वो तेगे वो शिकार तेगे खियार है। तो जो आगे बड़ा था कदर करेंगे वो खियार सिंह था सिख,
खियार सिंह। तो कहा कि लोग तो कहते हैं ये शहीद है ना, वो जिसे वहाबिया ने दिया लकब शहीदों सभी का, वो शहीद लैला नहीं था, वो कतीर तेरे खियार है। तो सिखों ने बहुत, लोग प्रोपेगेंडा करने से टलते नहीं ना। वो जिस तरह पाकिस्तान में या सूबा पंजाब में एक शहर था जिसका नाम था लायलपुर, बड़ा शहर लायलपुर, सुनोगे? लायलपुर शहर था। तो जब पाकिस्तान बना तो कोई पॉलिसी थी कि भाई ये नाम बदल कर इस शहर का नाम और रखो। तो गवर्नमेंट के किसी आदमी ने तजवीज़ पेश कर दी कि इसका नाम रखा जाए फैसलाबाद। फैसलाबाद नाम रखो, किसका? लायलपुर का। तो एक मौलवी साहब, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि हमने तो करबला का वाक़या बयान करना है ना। तो एक मौलवी साहब ने निकल कर कहा फैसलाबाद नाम ना रखो। क्यों? फैसल शाह फैसल जो है ना, वो तो वहाबियों का बड़ा है। वो तो वहाबियों का बड़ा है, इसलिए उसके नाम पर हम अपने शहर को उसके नाम पर नहीं रखने देंगे। किसके नाम पर? तो जब वो जलसे में ऐलान कर रहे थे ना कि जी फैसल वहाबी के नाम पर इस शहर का नाम नहीं, हम कुर्बानी देंगे, नहीं नाम बकने देंगे। तो एक लड़का खड़ा हुआ, कहने लगा कि फैसल तो वहाबी है, तो लाल जिसके नाम पर लायलपुर बना था वो हनफी था। एक लाल तो था ना अंग्रेज, उसके नाम पर वो बना था लायलपुर। तो लायल जो है वो हनफी था। तो ये बात जो याद आ रही कि जी सिखों ने जो अब लोग नादान समझते नहीं। जिस तरह किस्सा मशहूर है ना कि एक मौलवी साहब थे मस्जिद के, उनको आदत थी कि सौदा उधार लेना। तो एक सिख दुकानदार था, गंडा सिंह उसका नाम था, कि गंडा सिंह के पास उधार सौदा लेते रहे। जब काफ़ी रकम बन गई तो उसने कहा मौलवी साहब कुछ पैसे बिल ज़्यादा हो गए, मुझे भी कुछ ज़रूरत है, दें। मौलवी साहब नाराज़ हुए कि तुम कोई ख्याल, कोई लिहाज, कोई मरम्मत नहीं तुम्हें होती। उसने कहा जी मेरी ज़रूरत है, मैं माल लाता हूँ तो बेचता हूँ ना। अच्छा मैं देखूँगा। तो लोग मौलवी साहब ने गांव में ऐलान कर दिया कि भाई गंडा सिंह सौदा लो, गंडा सिंह वहाबी हो गया है। गंडा सिंह वहाबी हो गया है। और जब लोगों को पता चला, अच्छा, उन्होंने सौदा लेना छोड़ दिया। तो उसने मौलवी साहब को कहा मौलवी साहब सारा बिल मुआफ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने खाना है, क्यों मजलूम करते हो? तो उन्होंने जब ऐलान किया गंडा सिंह हनफी हो गया, फिर लोगों ने शिकवीर कर दिया। तो लोग भी तो इस किस्म की बातें सुनते हैं ना। बार इन बातों को छोड़िए। मैं कह रहा था कि मौलाना इस्माइल शहीद को जब असर के वक्त जन्नत नजर आ गई, अब उन्होंने पता चल गया था कि सिख जो है, सिखों का प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ कि ये वहाबी हैं। तो उनको पता भी चल गया। उस वक्त भी वो जान बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त शाह इस्माइल शहीद इस मकाम पर थे कि जिसका नाम मकाम गैरत है, कि अपनी वो दिलदमी के साथ पूरा लड़े और पूरी फौजें लाकर लड़े और कामयाब भी होते रहे। लेकिन अब तकदीर तो अल्लाह ताला के कब्जे में है ना, फैसले तो वही होते हैं। मैन प्रपोजल एंड गॉड डिस्पोजल, फैसले तो खुदा के हाथ में है। अब अपनी तरह से पूरा लड़े, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम अगर भागकर जान बचाएं, कहीं इधर चले हो जाएं, तो मकाम गैरत पर आकर जो है ना, वो मोमिन इस बुलंदी पर होता है कि उसको असर के वक्त ही जन्नत नजर आ जाती। वो जन्नत मुंतज़िर थी। हज़रत हुसैन ने जब देखा, उनको बताया गया कि इराक के लोगों ने वफाएं बदल ली हैं, और मुस्लिम जो अकील का बेटा था उसकी आंखों में आंसू थे। तो हज़रत हुसैन के दिल में एक ख्याल आया
कि मैं वापस न चल जाऊं। लेकिन फिर उनको ये भी ख्याल आया कि अली का बेटा, फातिमा की गोद का परवरदा हूँ, पैगंबर का नवासा हूँ, और मैंने अपने इस्लामी एहसास के साथ एक दीन की शराफत के साथ मैंने अगर इरादा किया कि मैं यजीद की बैत ना करूँ, इनका सुबह। लेकिन अब हालात इस तरह के हैं तो मैं वापस जाऊँ ना। जिस तरह मौलाना इस्माइल शहीद बालाकोट के मुकाम पर हैरत से निकल कर मुकाम गैरत पर आ चुके थे, अब फातिमा का बेटा मुकाम गैरत पर था। शहादत क्या है? एक विरसा मोहम्मद के घराने का। शहादत क्या है? अब हज़रत हुसैन को जब यकीन हो गया तब मुझे खामोश ज़िंदगी बसर करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वो तदबीरें की। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो फिर कल बयान होगा। अब 10 तारीखें जो दी थी उसमें 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन। और ये मजलिस जिन हज़रात की वजह से कामयाब, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर ये हमारे ये का कोई प्रोग्राम हो तो न्याज साहब उस दिन मस्जिद में नहीं है, लेकिन इन मुहर्रम की इन मजालस में हफ्ता इतवार को बराबर आ रहे हैं। तो जिन हज़रात ने, हाई साहब ने इस मजलिस में आकर ये इंतज़ाम किया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मौजू है करबला पर कि करबला में फिर क्या गुजरी और किस तरह ये काफिला लुटा, ये बददास्तान पूछ रही है तो हज़रत ज़ैनब से पूछे जो हुसैन की बहन थी, जिसके सामने नक्शे से गुजरा। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जी सारे जो शहीद हो गए तो ज़ैनुल आबिदीन कैसे बच गए? वो जो ज़ैनुल आबिदीन जो बचे तो वो अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब के साथ साथ निकले हैं जब ये शहीद हो गए। वाक़या आएगा बयान इसका कल या परसों कि ये कैसे बचे। तो इसका जवाब बाक़र मजलिसी के पैरों ने ये दिया कि वो बीमार थे। मैं कहता हूँ कि लड़ने और शहीद होने में कभी तंदुरुस्त और बीमार का फ़र्क होता है? जिस जालिम ने मारना हो कभी इसलिए वो मारने से रुकता है कि ये बीमार है? तो जब उसने ये बयान किया ना कि वो बीमार थे तो कहा कि अब करबला में तो इतना मार का हुआ तो जिन्होंने तलवार चलाए तो तलवार चलाने वाले को जिंदा वो तंदुरुस्त क्या बीमार क्या? तो वो कहते हैं नहीं, ये इस्लाम का मसला है कि बीमार की कुर्बानी कबूल नहीं होती। मसला कहाँ से कहाँ लगा दिया। ये मसला कि बीमार की कुर्बानी होता है बकरे के बारे में कि बकरा बीमार हो तो उसकी कुर्बानी नहीं। तो मसला कहाँ का था कि बीमार के तो कुर्बानी नहीं होती ना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू आपके आने को कबूल फरमाए। तो दीन की बातें जो आपने सुनी हैं तो ज़िमनी बात जो दरमियान में आ जाती है वो होती है कि जिसके साथ आपको ज़रा बैठे हुए एक ही मौजू पर उकताहट महसूस ना हो। तो मैंने ये जो ज़िमनी वाक़यात कुछ जिक्र किए वो सिर्फ आपकी उकताहट दूर करने के लिए अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो खुलासा बात का यही है कि इन हालात में तारीख़ के जजलकों में, तारीख़ की कॉम्प्लिकेटेड रिवायतों में जिसमें रावी कहता है अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना। हमारे ईमान का मुज़ाहरा है कुरान और सुन्नत पर, सहाबा और अहले बैत के जोड़ पर। तो जो मुहर्रम की मजालिस इस तरह हों कि सहाबा और अहले बैत के जोड़ को बयान किया जाए वो तो हमारा मसलक है, लेकिन तोड़ करना और तफरका डालना ये हमारा मसलक नहीं। आज़ाना अल्लाहु मिन हाज़ा, अल्लाह ताला इससे बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हम सालिहीन में से तो नहीं लेकिन सालिहीन से प्यार ज़रूर करते हैं। उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम,
उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाह। अल्लाह तबारक व तआला उन सालिहीन के कुर्ब इलाही का सदका, उनकी कुर्बानियों का सदका, उनके उछलते खून का सदका, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा। जितने हजरात के और बहनों के बेटियों के हाथ तेरे हुज़ूर में उठे हुए हैं, या अल्लाह उन सब की सदाएँ कबूल फरमा। तो उनके दिलों की धड़कनों को जानता है, हर एक की मुश्किलात दूर फरमा, हर एक के ईमान की सलामती फरमा। अल्लाह महब्बब लनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह लना कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़ाकिरून कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ग़फ़र ज़ाकिरून। इन्ना नसअलुका खैरा ज़िल्लाति व खैरा मा बअदहा। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ लना सब्रन, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ लना सब्रन, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ लना सब्रन। ऐ अल्लाह हम हज़रत हुसैन के सब्र को अक़ीदत का सलाम करते हैं, तो कबूल फरमा। हमारे इस्लाम की ये सदा हज़रत हुसैन को पहुँचा दे। शुहदाए करबला की अरवाह पर और बरक़ात नाज़िल फरमा। या अल्लाह अपने रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा अम्तिर अलैहिम शिफ़ाअल गुफ़रान, अल्लाहुम्मा अम्तिर अलैहिम शिफ़ाअल गुफ़रान वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा